हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम शादी में से आ चुके हैं और वहाँ से आने के बाद में अब मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। क्लीनिंग करनी थी सारे घर की, क्योंकि गेहूँ आए थे घर में और जगह जगह जब गेहूँ कटते हैं ना तो जो धूल होती है वो घर में बहुत ज़्यादा आ जाती है इस टाइम पे। तो अभी फ्रिज की बोतलें मैं साफ़ करके रख गई थी पानी भर के, लेकिन फिर दोबारा से जो है मैंने देखा कि ये थोड़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि खेत में ले जाते हैं ना कई बार इनमें पानी, तो इसलिए मैंने इनको सारी बोतलों को अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में वाश बेसिन भी साफ़ की थी मैंने पहले, फिर दोबारा भी करनी है। और मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए। बाकी जब हम कल आ गए थे शाम के टाइम, तो मैंने कुछ कपड़े जो हाथ से धोने के थे, हल्के हल्के से कपड़े, वो मैंने कल हाथ से धो दिए थे। बाकी जो जीन्स पैंट और इनकी शर्ट रह गई है, वे सब कपड़े आज मशीन में डाल करके मशीन से धोऊंगी। और फिर यहाँ पर जो वाश बेसिन है उसको भी एक बार फिर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस मौसम में ना धूल बहुत ज़्यादा आती है, सर्दियों में इतनी नहीं आती। और अभी मुझे बाहर का फ़र्श भी धोना था, लेकिन देखती हूँ अभी टाइम लगता है या बाद में करूँगी, क्योंकि कहीं से जब आते हैं ना इतना सारा काम करते हैं, फिर थकान बहुत होती है। तो अभी सुबह का टाइम है, इसलिए मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। कमरे के अंदर, बरामदे में, सब जगह अच्छे से डस्टिंग कर ली है और पोछा भी लगा दिया। इधर मैंने मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। तो कहीं भी जाओ, वहाँ से आने के बाद में ये बहुत बड़ा काम हो जाता है, घर की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करने का बहुत हो जाता है। और जो है सारी बोतलें ना मैंने सर्फ़ से साफ़ कर दिया। मैं सर्फ़ डाल करके इनमें अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर्फ़ की स्मेल आती है बोतलों में से, लेकिन नहीं आती। जब हम इसको अच्छे से साफ़ करते हैं ना खूब पानी डाल डाल के, तो फिर जो है सर्फ़ की स्मेल नहीं आती है। और अभी जो है मम्मी तो खेत में गई हुई हैं घास काटने के लिए। ये आएंगे भी और खेत में जाएंगे, घास लेकर आएंगे। तो जब तक मैं ये काम भी कर देती हूँ। गाय भैंसें खड़ी हुई हैं, इनको पानी पिलाना है अभी, और पहले गोबर उठा देती हूँ। उसके बाद में इनको पानी भी पिलाना है और दोनों को नहलाऊंगी भी। ये सब निपटाने में करीब 10 बजे का टाइम हो जाता है ये सब काम करने में। 10 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि सुबह को 8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, 7:30 या 8 बजे के आसपास ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उनके स्कूल जाने के बाद ये सब काम शुरू होते हैं। और आज परी की तबीयत हो गई है ख़राब शादी में से आने के बाद में। तो अभी यहाँ पर जो बैग रखा है इसको भी धोना है। दूसरे बैग में भी कपड़े रखे हुए हैं, उसको तो मशीन में डाल करके धो दूँगी। लेकिन इस वाले बैग को मशीन में नहीं डालकर धोया जा सकता, क्योंकि ये हैंडल वाला बैग है जिसमें पहिए लगे होते हैं। तो मुझे नहीं पता इसको और क्या बोलते हैं, हम तो ऐसा ही बोलते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से अभी धोकर साफ़ कर दूँगी। धूल हो जाती है ना इधर उधर आने जाने में, बैग कई जगह रखा जाता है धरती पर, तो इसलिए। और अभी जो कपड़े धोए हैं वो सूख गए, उनकी तह लगा दी है। प्रेस अभी नहीं की है मैंने। कुछ कपड़ों पर प्रेस कर ली है, मतलब 1-2 कपड़ा रह गया था, तो इन सबको अभी रख रही हूँ अलमारी में उठा करके सारे कपड़ों को। कहीं से जब आते हैं ना तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो कपड़ों का होता है। कपड़ों को धोना, सुखाना, प्रेस करनी, तह लगाना, उनको उनकी जगह पर रखना, तो इसमें बहुत टाइम जाता है। आज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैंने कुछ काम नहीं किया। मैंने सोचा 2 दिन हो गए कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, सबसे पहले इन्हीं को सिंगवा देती हूँ। पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े हैं, कहीं धुले हुए कहीं बिना धुले हुए। तो अभी सबके कपड़े मैं यहाँ पर अलग अलग कर दे रही हूँ। परी के, गिप्पी के, अपने और उसके पापा के, सबके कपड़े नए जो हैं वो अलग करके रख रही हूँ। फिर इन सारे कपड़ों को जो है सेफ में रख दूँगी उठा करके। बैग भी धो दिया है, दोनों बैग धुल गए हैं, इनको भी उठा कर रखना है। और अभी ये कंबल रखा हुआ है हमारा, ये नहीं धुला, इसको रोज़ सोचती हूँ कंबल को धोना। ये भी धुलेगा, देखती हूँ मशीन में, तो मशीन में नहीं तो फिर हाथ से टब में भिगो कर रख दूँगी, तब धुल जाएगा। क्योंकि कंबल जो है अकेले से नहीं धुलता है, जब पानी में भीग जाए ना तब इसको निचोड़ना और निकालना पानी में से मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये रखा हुआ है भरोसे परी के पापा के कि वे इसको धुलवाएंगे। देखती हूँ कब उनका टाइम लगता है, कब वे इस कंबल को धुलवाते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है बाकी का काम कर लेते हैं।
और अभी बस मैंने अपने बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, परी के पापा कपड़े रह गए हैं सेप में लगाने। तो देखिए मतलब सेप में मेरी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। एक सेप में हम 4 लोगों के कपड़े नहीं आ पाते। वैसे तो कहते हैं जब कहीं जाते हैं ना कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। अभी भी शादी में जाने के लिए मैं इनसे बोल रही थी कि दोनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े बनवाने हैं। मेरे पास तो है, मैं नहीं बनवाऊँगी, और आपके लिए कपड़े बनवाने हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, ना तो मैं कपड़े लेता ना ये बच्चों को दिलवाता, सबके पास बहुत कपड़े हैं। और मैं कह रही है नहीं इनके पास कपड़े। लेकिन फिर मैंने देखा तो दोनों के पास 4-4 जोड़ी कपड़े थे आने जाने के इधर उधर। फिर भी मैं परी के लिए 1 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। गिप्पी के लिए तो नहीं लाई, उसके पास जो थे उन्हीं में काम चल गया, और मेरा भी और इसके पापा का भी। तो यही होता है, वैसे तो हमारे पास कपड़े नहीं रहते, लेकिन जब अलमारी खोलते हैं तो कपड़ों से भरी मिलती है। सभी के मतलब यही काम है सभी के साथ में। और अभी जो है बर्तनों का टोकरा निकाल लाई हूँ मैं किचन से, इसको भी धोकर साफ़ करना है। आज पूरा दिन मेरा क्लीनिंग में ही जाने वाला है, कभी किचन का कुछ काम, कभी कमरे का कुछ काम। वैसे अभी मेरा जो किचन है उसको मुझे पूरे को क्लीन करना है, सारे डिब्बे वगैरह धोऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सस्ता कर धोऊंगी, आराम करके धोऊंगी। तो क्योंकि परी भी अभी ठीक नहीं है, उसकी भी तबीयत ख़राब है, वो भी थोड़ी हेल्प करा देती है डिब्बे वगैरह धूप में सुखाने में, उठाने में। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होगी, जब मैं भी थोड़ा फ्री होंगी तब करूँगी इस काम को। तो सारा टोकरा मैंने अच्छे से धो दिया है, अब इसको धूप में सुखा करके जो बड़े बर्तन हैं वो इसमें लगा दूँगी। और बस फिर जो अभी गाय भैंसों को पानी पिलाना है, वे भी बैठी थी काफ़ी देर से, अब खड़ी हो गई हैं, तो उनको पानी पिलाना है और नहलाना भी है। सो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, बाय बाय।